जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत की एनएसजी और अमेरिकन टीम के बीच में आईडी डिफ्यूजिंग स्किल के एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, जहां पर हमारी एनएसजी के साथ इंडियन आर्मी भी इस एक्सरसाइज पे आपका मौजूद रही थी। तो इसमें आपका क्या क्या किया गया है, साथ ही साथ आईडी होती क्या है और भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती हैं, इनको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के एक्सपर्ट टीम जो कि आईडी से रिलेटेड अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी एक्सपर्टीज उनके पास है, स्पेशलाइजेशन है, उन्होंने एनएसजी की टीम के साथ जो है आईईडी डिफ्यूजिंग स्किल पर आपका काम किया, जिससे कि इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को, जो कि काफ़ी लीथल होता है, और ये डिवाइस जो है, ये आईडी जो एक्सप्लोजिव रहता है, उसको मेनली नक्सली और टेररिस्ट के द्वारा आपका यूज किया जाता है। तो अगर हमारे कॉन्वॉय के रास्ते में इस प्रकार के कोई भी आईडी आते हैं तो उसको हम बेहतर तरीके से कैसे डिफ्यूज कर पाएंगे, इस पर जो है आपकी एक्सरसाइज की गई। मेनली अगर हम देखें जम्मू कश्मीर और पंजाब के रीजन में, तो पाकिस्तान के द्वारा जो है आपके काफ़ी आईडी एक्सप्लोजिव भेजे जाते हैं, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए थ्रेट आपके माने जाते हैं। बॉम्ब को हैंडल करना और उस बॉम्ब को हैंडल करके उसको डिफ्यूज करने की कला जो है हमारे एनएसजी के पास रहती है। साथ ही साथ हमें यह भी चाहिए कि जो एडवांस नेशंस हैं अमेरिका जैसे, उनके साथ हम कैसे जो है एक्सरसाइज करें और अपनी स्किल को जो है इनहेंस करें। इसलिए अमेरिका की टीम को भारत में बुलाया गया और भारत और अमेरिका के एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल के द्वारा जो है इस आपके एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। और दोनों ही देश मिलकर जो इस एक्सरसाइज को आपका देख रहे हैं, जिससे कि उनकी स्किल अप ट्रेनिंग हो सके। भारत भी अमेरिका में जाता है, अमेरिका की फोर्सेस भी यहाँ पर आती हैं और काफ़ी एक्सरसाइज इसमें कंडक्ट आपकी की जाती है। ये इस बार की जो एक्सरसाइज है उसमें भारत की जो एनएसजी की टीम है वो अमेरिका गई हुई है, अमेरिका के गुआम में। तो गुआम में उन्होंने 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका कंक्लूड किया, जिसमें रैपिड मटेरियल एनालिसिस सेल पैसिफिक ट्रेनिंग बॉम्ब के द्वारा जो है हमारे एनएसजी और इंडियन आर्मी की टीम को जो है एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशंस, सेंसिटिव साइट एक्सप्लॉयटेशंस, डेटोनेटर एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन, साथ ही साथ फील्ड लेवल एविडेंस कलेक्शन और एनालिसिस में जो है उनको आपका काफ़ी स्केल अप किया गया। हम सभी जानते हैं कि आईडी फटने से पहले भी हमको जो है उस रूट का जायजा लेना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आईडी आपका विस्फोट हुआ है तो उससे हम रिलेटेड डेटा को कैसे कलेक्ट कर पाएं, हम कैसे उस कल्प्रिट तक पहुंच पाएं, तो ये भी जो है इस चीज़ को अमेरिका ने भारत को आपका बताया है। तो भारत की दोनों ही जो हमारी एनएसजी है, इंडियन आर्मी की टीम है, वहाँ पर अमेरिका में पहुंची हुई थी, जहाँ पर उन्होंने लगभग 14 दिन की एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट किया। एक तरह का आपका ये ट्रेनिंग सेशन था और इस ज्वाइंट प्रोग्राम में जो है एनएसजी के द्वारा ऑपरेशनल स्ट्रेंथ के साथ अपने इंस्ट्रक्टर को, ट्रेन प्रोफेशनल को आपका और भी उनकी जो है ट्रेनिंग करवाई गई, जिससे कि जितने भी आईडी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। भारत में आप सभी जानते हो कई तरीके की समस्याएं हैं, चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, उससे रिलेटेड ये सभी समस्याओं को निपटने के लिए हमें आपका चाक चौबंद रहना पड़ता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उस प्रकार से भारत भी अपने आप को जो है बेहतर करते जा रहा है। तो इस प्रकार की जो स्किल अप ट्रेनिंग रहती है वो किसी भी देश के सैनिकों के लिए सबसे ज़्यादा अति आवश्यक रहा करती है। इस बार G20 की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर भी बेस्ड है, जिस पर G20 के सभी देश आपके सहमत भी हैं। अभी NBDC का डेटा कहता है कि देयर आवर टोटल 19 IDs अक्रॉस इंडिया इन ईयर 2022, डाउन फ्रॉम 132 इन 2021। यानी कि 2021 में 132 थे, 2022 में इनकी संख्या लगभग हम कह सकते हैं कि 40-41 कम हुई है। द नंबर ऑफ रिकवरीज ऑफ आईडीज रोज टू 558 इन 2020 फ्रॉम 536 इन 2021। तो आईडी की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। अब इसको कोई ना कोई तो बनाता होगा और इनका जो मटेरियल रहता है वो आपके सीमा पार से आता है। तो जहाँ से ये आता है वहाँ पर रोक लगाना, अगर ये आ गया है तो उसको हम कैसे आपका डिफ्यूज़ करें, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग अमेरिका ने भारत को आपकी दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आप जानते हो कि जो सोर्सेस रहते हैं आईडी के,
जम्मू कश्मीर या पंजाब में जो पहुंचे जाते हैं वो पाकिस्तान ओरिजिन रहते हैं, और पाकिस्तान इस टाइप के ड्रोन के द्वारा जो है इन एक्सप्लोजिव को टिफिन बॉक्स में रखकर जो है भेजा करता है। वो तो हमें ड्रग्स भी स्मगल करते हैं, आईडी भी स्मगल करते हैं, जिससे कि यहाँ के युवा खराब हो सके और यहाँ की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी की जो कंडीशन है वो बद से बदतर बढ़ती जाए। तो इस कारण से जो है भारत अपने बॉर्डर्स पर जो है काफ़ी आपका चौक चौबंद है, और इस कारण से इस आपके स्किल अप प्रोग्राम को किया गया है। आपको याद होगा जनवरी और फेब के मंथ में जो है इसी साल जो है भारत और अमेरिका के एनएसजी टीम के बीच जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज तरकश को कंडक्ट किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और अमेरिका की तरफ से उनकी यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने चेन्नई में इस 4 वीक के इंटेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जहां पर उन्होंने जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी रहती है उसको कैसे बेहतर किया जा सके, अर्बन वॉरफेयर में कैसे दुश्मन को आपको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उससे रिलेटेड टैक्टिक्स सीखी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की एनएसजी है वो सबसे बेस्ट फोर्स है, जिसके पास सबसे अत्याधुनिक हथियार, सबसे बेस्ट हमारे सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, और उनके अंदर जो साहस है, नेतृत्व करने की काबिलियत है, वो सर्वोत्तम है। इस कारण से इनको जो है भारत का सबसे बेहतरीन फोर्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आईईडी क्या होता है। आईईडी का फुल फॉर्म इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है। ये कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, और इनका जो है इस्तेमाल आर्टिलरी शेल में अटैच करके इनको आपका किया जाता है। साथ ही साथ आप इसको एक कैनिस्टर में रख के जो है किसी रोड पे नीचे रख दीजिए, जिससे कि जो है अगर कोई व्हीकल गुजरे तो उस पर दबाव पड़ते हुए आपका ब्लास्ट हो, और उस ब्लास्ट से काफ़ी आपकी क्षति पहुंचा करती है। तो यहाँ पर जैसे आप एक तस्वीर देख पा रहे हो, इससे भी भयावह तस्वीर होती है जहाँ पर कई सैनिक आपके घायल या फिर उसमें मारे जाते हैं। आपको याद होगा 2015 में जो हमारे इंडियन आर्मी के काफिले पर आपका धमाका हुआ था, वो टेररिस्ट ने किया था। उसके बाद वो म्यांमार भाग गए थे, लेकिन भारत ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक दूसरे देश में घुसकर 2015 में की हुई थी। और ये जो आईडी टर्म है उसको ब्रिटिश आर्मी के द्वारा आपका कॉइन किया गया था, और इस आईडी का इस्तेमाल जो है अमेरिका के द्वारा इराक वॉर में किया गया, और कई जो है आपके वॉर में किया गया है। युद्ध होता है तो बिल्कुल आईडी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो छद्म युद्ध होते हैं उसमें जो दुश्मन होता है वो घात लगाकर हमला करने की कोशिश किया करता है। अब बात करते हैं भारत की एनएसजी के बारे में, जिनको ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। ये भारत की काउंटर टेररिज्म फोर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। इनका फाउंडेशन 16 अक्टूबर 1984 में किया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में, जिससे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसको आपका रोका जा सके और भारत में किसी प्रकार का इंटरनल डिस्टर्बेंस ना फैल सके। इनका मोटो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभी के आईपीएस डीजी एम ए गणपति हैं। एम्प्लॉयज में 10,000 के अराउंड है, और एनुअल बजट इनका इस बार का 1293 करोड़ रुपए है। लगभग 1300 करोड़ रुपए इनको दिया जाता है। अगर हम भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशन देखें तो काफ़ी बेहतर है, और भारत अमेरिका कई एक्सरसाइज किया करते हैं, जिसमें तरकश तो एक हो गई, फिर उसके अलावा एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज, ये सभी तमाम एक्सरसाइज है जिसको भारत और अमेरिका एक साथ आपका कंडक्ट करता है। और अमेरिका भी भारत की काफ़ी हर स्तर पर सहायता भी करता है, हमको जो है टेक्निकल एज भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि भारत आगे आ सके। तो ये थी आज के सेशन का हमारा टॉपिक। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें, और वॉरी 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।